हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 जिसका कि आज बिजनेस स्टडीज़ का पेपर हुआ है, वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है सेट नंबर 2 और क्वेश्चन पेपर कोड है 66/6/2 और सीरीज़ W6ZYX। ठीक है जी। तो ये बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर हुआ है आज, वो मैं आपको अब आंसर की बताने जा रहा हूँ। हम डिस्कस करेंगे इसमें 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक। माइंड इट स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बता दूँ, मेरे पास सेट नंबर 2 66/6/2 है। ठीक है जी, इस पे फोकस रखिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड नहीं करूँगा, सभी बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन रीड कर लिया हुआ है, तो हम सिर्फ इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो पिक्चर वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, इसका आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंसेंटिव शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। इसमें 4 ऑप्शंस थे: स्टॉक ऑप्शन, परक्विजिट्स, प्रोडक्शन लिंक्ड, वेज इंसेंटिव्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो इसका जो बच्चों आंसर है वो है ऑप्शन डी, रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्योंकि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है वो रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सीइंग द इंक्रीजिंग डिमांड वाला, तो इसमें जो आएगा वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 रघु वाला क्वेश्चन है। रघु ऑन वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफन कंप्लेंट अबाउट बैक पेन। ठीक है जी, इससे रिलेटेड है एंड हमें पता क्या करना था, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच रघु फेल टू फुलफिल। तो ये 4th क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास आएगा बी, आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर वाला क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शंस गिवन हैं। 5th में जो आंसर आएगा वो ए आंसर है। आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, उसका सोल्यूशन हमें क्या पता चलेगा। ये असर्शन बेस्ड से बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन ए और रीज़न आर। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो बेटा आंसर सी है, ये वाला ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आफ्टर मूविंग टू धामा फ्रॉम हिज होम टाउन इन राशा, रामू एंड हिज फैमिली। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें रिड्रेसल एजेंसी विच रामू एंड हिज कलीग शुड अप्रोच फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आ रहा है स्टेट कमीशन। क्या आ रहा है बच्चों? स्टेट कमीशन, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो 1,25,00,000 करोड़ से ऊपर हो गया, तो ये स्टेट कमीशन को जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रीन टैक्स सॉल्यूशन वाला बच्चों। ग्रीन टैक्स सॉल्यूशन वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसका जो ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है।
ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है हमारे पास। अ बायर बाइज अ प्रोडक्ट, असर्शन और रीजन बेस्ड वाला है, तो इसका जो आंसर है वो ए है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमें बताना कि कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब नॉट द फीचर ऑफ फॉर्मल। तो नॉट द फीचर ऑफ द फॉर्मल वो आएगा ग्रुप नॉर्म्स वाला है, नॉट, ठीक है, ये वाला ग्रुप नॉर्म्स वाला ये फीचर नहीं होता फॉर्मल का। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारे पास है, इसका जो द प्रिंसिपल के बारे में बताना था, और वो ये प्रिंसिपल इस पे लग रहा है बच्चों, डिसिप्लिन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर डैश द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट रिलीफ फॉर रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास है ऑप्शन बी, सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल वाला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हेयर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 16 अगेन असर्शन बेस्ड वाला क्वेश्चन है, उसका जो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कि हमें ये कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हुए थे, और उसमें से चूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, उसमें जो आंसर है वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में, और वो डी है, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये हमारे पास ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर था। तो बच्चों ये रहे 20 क्वेश्चंस के आंसर। एक बार आपने जो किया है उसको रिलैक्स माइंड से, कूल माइंड से याद करके देखिए कि आपने क्या आंसर दिया है। और आई विश एंड आई होप कि आपके सभी के सभी आंसर ठीक होने चाहिए, और ठीक होंगे, डेफिनेटली ठीक होंगे। आप लोगों ने पूरा साल बहुत मेहनत की है। विशिंग यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। डन।